अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, इंग्लिश की बिगिनिंग कर रहे हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ वर्ड्स बार बार यूज होते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वॉज एंड वर। और आपको लगता होगा कि ये वर्ड्स बार बार क्यों यूज होते हैं, क्या मैं भी इन वर्ड्स का सही तरीके से यूज कर सकता हूं? आज के इस वैल्यूएबल वीडियो चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं द करेक्ट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। सिर्फ आज आपने समझना है, सेंटेंसेस फ्रेम नहीं करने। आप समझ पाएंगे कि क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, किस तरीके से इनका यूज होता है और किस टाइम के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या हैं। हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड मीनिंग है, एक वर्ड की तरह आप हेल्पिंग वर्ब्स को समझ सकते हैं। तो हमें आज डिस्कस करने हैं 8 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वॉज एंड वर। अब हम डिवाइड करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को 2 कैटेगरीज में। नंबर 1 कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज विथ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज विथ मेन वर्ब। और नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज विदाउट मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज विदाउट मेन वर्ब्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेन वर्ब्स क्या होते हैं। किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को, किसी भी क्रिया को हम मेन वर्ब्स बोलते हैं। जैसे हिंदी के लिए आना, जाना, खाना, पीना। और इंग्लिश में हम यूज करते हैं कम, गो, रन, ईट, स्लीप, वॉक, अंडरस्टैंड, फॉरगेट। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो मेन वर्ब्स हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज 2 कैटेगरीज में किया जाता है। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब का यूज मेन वर्ब्स के साथ, जो मैंने अभी आपको वर्ड्स बताए, वर्ब्स बताए, इन वर्ब्स और वर्ड्स के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। नंबर 2 कैटेगरी यानी कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज बिना किसी मेन वर्ब्स के किया जाता है, वहां पर मेन वर्ब्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, माई फादर इज अ ग्रेट लीडर। यहां पर कोई भी मेन वर्ब्स नहीं है। तो इन 2 तरीकों से यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब्स का। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं 8 हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ और समझते हैं कि 8 हेल्पिंग वर्ब्स कैसे यूज किए जाते हैं। सो नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है। और यह हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। सिंगुलर के साथ यूज करेंगे आप इज का। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज अ टीचर, माई फादर इज अ ग्रेट डॉक्टर, इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, इट इज वेरी हॉट। ऐसे यूज होता है इज का, यानी हमेशा सिंगुलर के साथ। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब है एम, जिसका यूज हमेशा आई के साथ होता है। आई एम अ फार्मर, आई एम एन इंडियन, आई एम अ सोल्जर। ऐसे यूज होता है एम का। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है आर, जिसकी हिंदी सेंस होती है हो। आर का यूज आप हमेशा प्लूरल को शो करने के लिए करते हैं। प्लूरल के साथ आता है आर। फॉर एग्जाम्पल, वी आर 5 टीचर्स, they are 5 workers, birds are on the tree। तो आर का यूज होगा प्लूरल के साथ। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हैज, जिसका हिंदी सेंस होता है पास है, पास रखता है, पास रखते हैं। ये मीनिंग नहीं होता एग्जैक्टली, ये सेंस होता है। जैसे कोई भी चीज आपके पास है वहां पर हम यूज करते हैं हैज को। और हैज का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ होता है। सिंगुलर के साथ आप यूज करेंगे हैज। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ फीवर, उसको फीवर है। दिस चाइल्ड हैज अ ब्रिलियंट माइंड, माई ब्रदर हैज अ बिग बंगलो, माई फादर हैज अ वाइट कार। ऐसे यूज होता है हैज का। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हैव,
हैव, जिसका मीनिंग और सेंस ऑलमोस्ट हैज़ की तरह ही होता है, जैसे कि पास है, पास रखता हूँ, पास रखते हैं, पास रखती हूँ, लेकिन इसका यूज़ होता है प्लूरल के साथ, और आई के साथ भी हमेशा हैव यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कोट, यू हैव अ कोट, वी हैव मनी, यू हैव नॉलेज। ऐसे यूज़ करेंगे हैव का, यानी कि प्लूरल्स के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने 5 हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको एक गोल्डन टिप देने वाला हूं। ये 5 हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, ये पांचों हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं। और टिप नंबर 2, आपने हमेशा नोट करना है कि आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं या प्लूरल की, सिंगुलर या प्लूरल। और दूसरा, टाइम, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वॉज। वॉज जिसकी हिंदी होती है था, थी, और ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अ किंग, मैं एक राजा था। शी वॉज वेरी बिजी येस्टरडे, वह कल बहुत बिजी थी। माई ब्रदर वॉज वेरी लेट, मेरे भैया बहुत लेट थे। ऐसे यूज करेंगे आप वॉज का, यानी कि सिंगुलर के साथ। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब वर। वर जिसकी हिंदी मीनिंग होता है थे और थी, थे और थी, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब आप प्लूरल के साथ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वर वेरी लेट, आप बहुत लेट थे। दे वर लेट, वे लेट थे। वी वर लेट, हम लेट थे। ऐसे यूज होगा वर का। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैड। हैड जिसका हिंदी सेंस होता है पास था, पास थी, पास थे, पास रखता था, पास रखती थी। ये हिंदी सेंस होता है। और ये वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ, लेकिन पास्ट टाइम में। पास्ट टाइम में फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ बंगलो, मेरे पास एक बंगलो था। माई ब्रदर हैड अ बंगलो, मेरे भैया के पास एक बंगलो था। माई फादर हैड अ वाइट कार, मेरे पिताजी के पास एक वाइट कार थी, अब नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आप देश या विदेश के किसी भी कोने में बैठे हैं और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, आपकी एज कुछ भी हो सकती है। आप आज ही हमारा ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग जिसमें मेंटोर आपको डायरेक्ट पढ़ाते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं और आपकी इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप अभी तक आपको हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास है कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है मेन वर्ब्स के साथ और बिना मेन वर्ब के। नंबर 2, आपने हमेशा ध्यान रखना है सिंगुलर और प्लूरल का, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स प्लूरल के साथ यूज होते हैं। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कौन से टाइम की बात कर रहे हैं आप, कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में यूज होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब पास्ट में यूज होगा। तो ये थे आज के 8 हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने डिस्कस किए। अब इसको आपने रिवाइज करना है, अपने माइंड में बिठाना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप प्रोग्रेसिंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।